हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से डेली यूपी पीसीएल टी2 की क्लासेस ले रहे हैं। तो आज हम लोग एक और क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक्टिव डिवाइस है? प्रतिरोध, ट्रांसफार्मर, प्रेरकत्व और ट्रांजिस्टर। सबसे पहले आप लोग जानिए कि एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस होते क्या हैं। एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस, देखिए एक्टिव डिवाइस वह डिवाइस होता है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक्टिव है। कहने का मतलब कि एनर्जी को दे देगा, एनर्जी दे सकता है, करंट दे सकता है, वोल्टेज दे सकता है। तो इसको हम लोग एक्टिव डिवाइस बोलेंगे। अब वो एक्टिव डिवाइस होते कौन कौन से हैं? जैसे हमारा डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ये सभी क्या एक्टिव डिवाइस होते हैं। अब देखिए पैसिव डिवाइस क्या होते हैं। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। तो नाम से इसके भी स्पष्ट है कि ये निष्क्रिय हैं। ये क्या करेंगे? एनर्जी को, वोल्टेज को, करंट को देंगे नहीं बल्कि ले लेंगे। तो ये एनर्जी को उपयोग कर लेते हैं, देते नहीं। तो इनको हम लोग बोलते हैं पैसिव डिवाइस। पैसिव डिवाइस में हमारा प्रतिरोध आता है, प्रेरकत्व आता है, कैपेसिटर आता है, ट्रांसफार्मर आता है और भी एलिमेंट्स आते हैं। अब आप लोग बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर तो एक्टिव डिवाइस होना चाहिए, क्योंकि वो सप्लाई आती है, हमारे घरों तक सप्लाई आती है। तो ट्रांसफार्मर तो एक्टिव डिवाइस हो गया। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप लोग ट्रांसफार्मर को जब तक हम लोग सप्लाई देते नहीं है, कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, उसको सप्लाई देते हैं, उसके बाद वो सप्लाई को बस अप या डाउन करता है, वो जनरेट थोड़ी करता है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज या करंट जनरेट नहीं होती है। वो क्या करता है, अगर हम लोग हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज प्राप्त करना है तो हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा कर लेंगे, या तो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर उपयोग कर लेंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग सप्लाई देकर ट्रांसफार्मर में अप या डाउन वोल्टेज को कर लेते हैं, लेकिन ये जनरेट नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा ट्रांसफार्मर किस प्रकार की डिवाइस है? पैसिव डिवाइस है। अब आइए क्वेश्चन पर, एक्टिव डिवाइस कौन सी है? प्रतिरोध, तो अभी हमने बताया ये पैसिव है। ट्रांसफार्मर भी पैसिव है, प्रेरकत्व भी पैसिव है। ट्रांजिस्टर जो होता है एक्टिव डिवाइस होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वायरिंग में टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है? देखिए टू वे स्विच के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसका उपयोग किया जाता है स्टेयर केस की वायरिंग में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए स्टेयर केस की वायरिंग क्या होता है, जिसको बोलते हैं जीने की वायरिंग, सीढ़ी की वायरिंग जो होती है। नीचे से भी इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं, ऊपर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग टू वे स्विच बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्ध अर्धचालक को किस नाम से जाना जाता है? देखिए दो तरीके के अर्धचालक होते हैं। एक होता है शुद्ध अर्धचालक, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, और एक होता है अशुद्ध अर्धचालक। जब हम लोग शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिला देते हैं, 3 संयोजकता वाली या 5 संयोजकता वाली, तो एन टाइप और पी टाइप का मटेरियल बन जाता है, जिसको हम लोग अशुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, अशुद्ध अर्धचालक को किस नाम से जाना जाता है? उसको हम लोग जाना जाता है एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। देखिए इंट्रिंसिक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, और अशुद्ध अर्धचालक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, यानी कि एक्स्ट्रा कुछ उसमें मिला दिया तो वो एक्सट्रिंसिक हो गया। इसका ऑप्शन नंबर 20 है। अगला क्वेश्चन, एक अच्छे चालक में संयोजकता पट्टी और चालक पट्टी के बीच ऊर्जा अंतराल कितना होता है? देखिए 2 बैंड होता है। इस तरीके से हमारा एनर्जी बैंड होता है। इसमें एक कंडक्शन बैंड होता है, इसको बोलते हैं चालन बैंड, और एक होता है वैलेंसी बैंड। अगर अच्छा कंडक्टर हमारा होगा तो इसमें ये गैप होगा ही नहीं, ये ज़ीरो हो जाएगा। बहुत अच्छा कंडक्टर होगा तो, क्योंकि जितना अच्छा कंडक्टेंस होगी ये एनर्जी का गैप अप नहीं होगा। लेकिन इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा गैप होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। सेमीकंडक्टर में भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे होता है एनर्जी गैप। लेकिन बहुत अच्छा कंडक्टर की बात किया चालक, तो इसमें जो ये गैप होगा संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी, संयोजकता पट्टी का मतलब वैलेंसी बैंड और चालन पट्टी का मतलब कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच का जो ये गैप है ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कोई भी गैप नहीं होगा जब अच्छा चालक होगा तो। इसका ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन, एमपीसीबी का पूरा नाम क्या होता है? देखिए एमपीसीबी का पूरा नाम होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन, ओवरलोड रिले डॉट 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 से मोटर की रक्षा करता है। देखिए ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले तो इसके नाम से यह स्पष्ट है कि जब बहुत ज़्यादा करंट होगी, ओवरलोड ज़्यादा होगा, तो मोटर की रक्षा करेगा अधिक अधिक धारा से। इसका भी ऑप्शन नंबर 20 है। अगला क्वेश्चन, एमसीसीबी का पूरा नाम क्या होता है? देखिए एमसीसीबी एक सर्किट ब्रेकर का टाइप होता है। आरसीसीबी होता है, एमसीसीबी होता है। तो एमसीसीबी को बोलते हैं मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आरसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेसिडुअल
केस सर्किट ब्रेकर, उसको भी आप लोग याद रखिए। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा मेगर होता है चल लौह प्रकार का जिसको बोलते हैं मूविंग आयरन टाइप का, और एक दिया हुआ चल कुंडली प्रकार का जिसको बोलते हैं मूविंग कॉइल टाइप का, गर्म तार यंत्र जिसको बोलते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, विद्युत स्थैतिक यंत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। देखिए मेगर जो होता है वो चल कुंडली प्रकार का होता है मूविंग कॉइल टाइप का, इसका ऑप्शन नंबर 20 है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मेगर में कॉइल ही मूव करती है, मूविंग कॉइल टाइप का यंत्र होता है। अब देखिए मेगर में करंट तथा दाब कॉइल की संख्या क्रमशः कितनी होती है। देखिए करंट कॉइल तो करंट कॉइल होती है, और दाब कॉइल प्रेशर कॉइल जिसको बोलते हैं ये वोल्टेज कॉइल होती है। तो करंट कॉइल कितना होता है मेगर में, याद रखिएगा करंट कॉइल की संख्या होती है 1, और प्रेशर या दाब कॉइल या वोल्टेज कॉइल जिसको बोल सकते हैं उसकी संख्या होती है 2। तो करंट कॉइल क्या हो जाएगा 1 और दाब कॉइल 2, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मेगर में नियंत्रण आघूर्ण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए आप लोग इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे 3 तरीके का होता है, एक होता है कंट्रोलिंग टार्क, एक होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क, एक होता है डैम्पिंग टार्क। तो कंट्रोलिंग हम लोग स्प्रिंग से भी प्राप्त करते हैं और कॉइल से भी प्राप्त करते हैं। तो मेगर में जो कंट्रोलिंग होती है वो कॉइल के द्वारा होती है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कितना होता है। देखिए इंसुलेशन प्रतिरोध को कौन मापता है, मेगर। कितना होता है, मेगा ओम में मान होता है इसका। तो इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग मेगा ओम में लिखते हैं। मेगा ओम का मतलब 10 के पावर 6 ओम, इसका ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन, उच्च चाल वाले अल्टरनेटर में किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। देखिए 2 तरीके के रोटर होते हैं, एक होता है सैलियन पोल टाइप, इस तरीके का होता है सैलियन पोल टाइप रोटर, और एक होता है सिलेंड्रिकल रोटर जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, इस तरीके से इसमें स्लॉट कटे होते हैं सब। तो कहने का मतलब है कि ये जो रोटर होता है ये निम्न गति पर काम करता है और ये वाला उच्च गति पर काम करता है। तो उच्च चाल उच्च गति पर कौन सा रोटर उपयोग होगा, यही वाला सिलेंड्रिकल टाइप, इसका ऑप्शन नंबर 20 है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस मशीन को डबल उत्तेजित मशीन कहा जाता है। देखिए डीसी मोटर, इसको तो बस एक ही सप्लाई की आवश्यकता है। डीसी जनरेटर ये तो जनरेट करता है। ट्रांसफार्मर, इसको भी वोल्टेज अप डाउन करता है, एक ही सप्लाई पे काम करता है। लेकिन सिंक्रोनस मोटर आप लोग पढ़े होंगे, इसके स्टेटर पर भी सप्लाई देना पड़ता है और रोटर पर भी सप्लाई दे देना पड़ता है। तो जब स्टेटर और रोटर दोनों पर सप्लाई दे रहे हैं तो 2 सप्लाई हो गई, इसलिए हम लोग इसको डबल उत्तेजित मशीन कहते हैं। किसको, सिंक्रोनस मोटर को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर अति उत्तेजित ओवर एक्साइटेड मोड में काम करती है। देखिए 3 तरीके से काम करती है सिंक्रोनस मोटर, या तो ओवर एक्साइटेड कर लें, अंडर एक्साइटेड, या एक होता है नॉर्मली एक्साइटेड। तो ओवर एक्साइटेड की कंडीशन में जब सिंक्रोनस मोटर जाती है तो वो लीडिंग की तरह काम करती है, इसलिए हम लोग ओवर एक्साइटेड मोड में पावर फैक्टर करेक्शन में सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करते हैं। सिंक्रोनस मोटर में वी वक्र किसके बीच खींचा जाता है। देखिए वी कर्व की बात हम लोग कर लें तो वी कर्व इस तरीके का एक कर्व होता है, तो इसको हम लोग आर्मेचर करंट और फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में खींचते हैं वी वक्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टता का तरंग रूप कैसा होता है। देखिए अल्टरनेटर के बारे में आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है कि अल्टरनेटर हो या कोई भी हो, आउटपुट पर जो वोल्टेज जनरेट होती है वो हमेशा, जो वोल्टेज जनरेट होती है आर्मेचर में वो हमेशा एसी नेचर की होती है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, या तो हिंदी में बोल सकते हैं साइनोसाइडल वेव, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, एक स्थिर आर्मेचर वाले अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। देखिए अल्टरनेटर जो मॉडर्न अल्टरनेटर बन रहे हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर को स्टेटर पर लगा देते हैं, स्टेटर घूमता नहीं है तो वो स्थिर हो गया, और क्या होता है कि रोटर पर हम लोग फील्ड का कनेक्शन रखते हैं। तो यही क्वेश्चन बोला कि स्थिर आर्मेचर वाले अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता हो जाएगी, 2। अगर हम लोग आर्मेचर को रोटेटिंग नेचर का बनाते हैं, रोटर पर रखकर, स्टेटर पर नहीं रख के हम लोग कहाँ रख देते हैं, रोटर पर रख देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा स्लिप रिंग की आवश्यकता होती 3 या 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर हम लोग स्टेटर को स्थिर रख रहे हैं तो 2 ही स्लिप रिंग आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन, स्लिप रिंग किस पदार्थ की बनी होती है। देखिए स्लिप रिंग को हम लोग बनाते हैं फास्फर ब्रांच की, इसका ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन, पीक फैक्टर का अनुपात होता है, पीक फैक्टर किसका अनुपात होता है। देखिए पीक फैक्टर का मान होता है मैक्सिमम मान बटे में आरएमएस मान, इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम का मतलब हो गया अधिकतम मान और आरएमएस मान, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अधिकतम मान की तुलना में आरएमएस मान। 20वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी ज्यादा तरंग का शीर्ष गुणांक का मान कितना होता है। शीर्ष गुणांक को बोलते हैं पीक फैक्टर, शीर्ष का मतलब पीक,
उच्च गुणांक पीक फैक्टर ही बोलते हैं। तो पीक फैक्टर का मान अभी क्या होता है, हम लोगों ने देखा मैक्सिमम मान बटे में आरएमएस मान, यही होता है। अब देखिए किसकी बात किया, अर्ध तरंग दृष्टिकारी है, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसके लिए साइन वेव है, ज्यादा तरंग का मतलब साइन वेव। तो शीर्ष गुणांक का मान क्या हो जाएगा, आरएमएस। अब देखिए मैक्सिमम मान है ऊपर, तो ये मैक्सिमम रहने दीजिए। चलिए हम लोग करंट का मैक्सिमम लेकर चलते हैं। मान लीजिए करंट का मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, आईएम होगा। और देखिए आरएमएस मान क्या होता है, आरएमएस मान जो हाफ वेव का होता है वो होता है IM/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2IM बटे में IM। अब देखिए IM से IM कैंसिल, बच जाएगा 2। तो कुल मिला के हम लोग को क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा 2। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर हमारी क्लासेस पसंद आ रही हो तो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।